चलिए, तो हम लोग देखेंगे हीरोन का सूत्र से 9th का है ना, क्लास 9th का। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक समद्विबाहु मतलब समझते हैं, दो भुजाएं जिसकी बराबर होती है उसे हम समद्विबाहु कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। तो सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे हम लोग इस तरह से, ऐसे बनाएंगे जी, नाम रख देंगे ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं आपस में बराबर, कोई दो भुजा हो जाए बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसी भुजाएं जहां समान है, बराबर नहीं है। अब यहाँ हम लोग समझेंगे इस बात को कि दोनों बराबर है सर, तो अगर इसे हमने एक्स मान लिया तो इसे भी क्या मानना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा। और एक भुजा आपको दिया गया होगा, एक भुजा दिया गया कितना एक भुजा आपको दिया गया है, आधार दिया गया, सॉरी आधार ही दिया गया, भुजाई मानिए इसको, आधार दिया गया आपको 12 सेंटीमीटर और इसकी जो दो भुजाएं वो दे दिया गया, दो भुजाएं में जो भुजा दिया गया है जी 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दे दिया गया ना। तब तो और आसान हो गया निकालना इसको। दो को भुजाएं में से एक भुजा दे दिया गया है, तो एक भुजा दिया गया 10 सेंटीमीटर, तो जानते हैं कि बराबर दो भुजाएं होती है। समद्विबाहु में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होते हैं। समद्विबाहु लिखा था ना इस तरह से, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुज है, जिसकी दो भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग त्रिभुज का परिमाप। क्या निकालेंगे, त्रिभुज का परिमाप निकाल सकते हैं या त्रिभुज का अर्ध परिमाप भी निकाल सकते हैं ना। अगर निकालते त्रिभुज का अर्ध परिमाप डायरेक्ट त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज, आप इंग्लिश में भी लिखना चाहते तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो कि हाफ पेरीमीटर ऑफ त्रिभुज ए बी सी, है ना। हाफ पेरीमीटर मतलब अर्ध त्रिभुज का, अर्ध त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, सॉरी ऐसे लीजिए, त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप ना कर सकते हैं, अर्ध परिमाप यही ना होता जी। तो हम जानते हैं परिमाप क्या होता है, अंग्रेजी में अगर इसको देखते हैं, इंग्लिश में देख लेते हैं, तो इसका परिमाप होता है सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग, है ना। सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड अपॉन 2 कर देंगे, अर्ध हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसका भी कर देंगे बाबू परिमाप बटा परिमाप बटा, कर देंगे कि नहीं कर देंगे, कोई दिक्कत है समझने में। हाफ पेरीमीटर ऑफ त्रिभुज एबीसी कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड बटा 2। अब हम देखेंगे यहाँ पे हम लोग अर्ध परिमाप क्या होगा बाबू, तो परिमाप बटा आधा कर देंगे, परिमाप बटा 2 कर देंगे। परिमाप क्या दिया गया आपको, तो दिया नहीं गया, निकालना सर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ए का मान कितना मान लेते हैं 10, तो प्लस 10 बटा 12 बटा सॉरी 12 प्लस 2 कर सकते ना, 10 प्लस बी सॉरी 10 प्लस 10 प्लस 12 बटा 2, 10 प्लस 10 प्लस 12 अपॉन 2। अब इसको क्या करें, जोड़ देंगे, 10 10 20 10 30 2 32 32 में हो जाएगा जी 32 बटा 2। अब इसको काट देंगे, कितना जाएगा 16 16 सेंटीमीटर आ जाएगा कि ना आ जाएगा, आज अब 16 सेंटीमीटर आ ही गया है ना। तो अब क्या निकालेंगे हम लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। तो लिख देंगे एरिया ऑफ हेरोन सूत्र से, कौन सूत्र से, हेरोन्स फार्मूला, फार्मूला अर्थात हिरोन सूत्र से, हिरोन सूत्र से एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, है ना, या त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या होगा, तो लिख देंगे सर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, कर देंगे कि नहीं कर देंगे। एस का मान क्या है जी 16, तो 16 इंटू 16 माइनस ए का मान 10 लेते हैं बाबू,
16 माइनस 10 और 16 माइनस, कोई दिक्कत यहां तक जी? आसान तरीका से इसको निकालें, कोई लंबा नहीं करेंगे। 16 हो गया, 10, 16 में से 10 जाएगा कितना बचेगा? 6 बचेगा। 16 में 10 जाएगा 6 बचेगा बाबू। 16 में से 4 जाएगा कितना बचेगा? सॉरी, 16 में से 12 जाएगा 2 बचेगा। अब थोड़ा सा देखिए, हम लोग वो तो लोग तोड़ते हैं, हम इसको तोड़ते नहीं, गुणा करते हैं बड़ा आसान तरीका से। 16 का 16 हो जाएगा, 2 छक्का 36 हो जाएगा बाबू, 4 इकाई 4 हो गया, होगा कि नहीं? ये सब वर्गमूल में है, सब क्या चीज में है? वर्गमूल में है। जिसका वर्गमूल है उसको बाहर निकाल देंगे। तो 16 के वर्गमूल होता है कितना? 4। 36 के वर्गमूल होता है कितना? 6। 4 के वर्गमूल होता है कितना? 2। कोई लंबा लिफाफा करने की आवश्यकता है नहीं। अब गुना कर देंगे, 6 चौका 24, 24 दूना 48, 48, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बन गया आपको? ये आंसर बन गया है ना। कोई दिक्कत किसी को समझने में? नहीं ना, बहुत अच्छा बात। अब इसको हम लोग मिटा देंगे। फिर अगला क्वेश्चन नंबर कितना था ये? क्वेश्चन नंबर 3 था ना, तीसरा का क्वेश्चन नंबर था। ठीक, क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का असमान भुजाएं 48 सेंटीमीटर है, 48 सेंटीमीटर है। एक परिमाप है ना, ये आपको 108 सेंटीमीटर दिया गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, है ना। एक त्रिभुज है वो समद्विबाहु है। इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 4 का प्रथम है, ए मानते हैं, बी मानते हैं, सी मानते हैं। ठीक, दो भुजाएं बराबर होगा बाबू, ये भुजा बराबर नहीं होगी। इसका दिया गया कुछ कुछ क्या दिया गया है? दिया गया इसका कि असमान भुजा है, मैंने असमान, जो समान नहीं है, 48 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी परिमाप दिया गया, पेरीमीटर इसका दिया गया है ना। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पेरीमीटर आपको 108 दिया गया है ना, कितना दिया गया है? 108। तो बाबू इसे कुछ नहीं तो एक्स मान लेते हैं, तो इसका भी क्या मान लेते हैं? एक्स। तब मान सकते हैं कि माना कि इस तरह से, माना कि ए बी बराबर ए सी, आई दोनों बराबर माने हम लोग को चाहिए एक्स माने कि ना लिट द ए बी इजिकल टू ए सी इजिकल टू एक्स, ये दोनों आपस में बराबर है, दोनों बराबर माने हम लोग क्या माने? एक्स माने, ठीक है। तो हम चलेंगे क्या बोलता है कि पेरीमीटर ऑफ त्रिभुज निकालते हैं। त्रिभुज का परिमाप निकालें पहले, तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रिंगल त्रिभुज ए बी सी, है ना, ट्रिंगल ए बी सी। तो पेरीमीटर को तो हम लोग जानते हैं, लेकिन पेरीमीटर आपका दिया गया कि नहीं? इसी को लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। क्या लिखेंगे? परिमाप। आपको दिया गया, कितना दिया गया है सर? तो दिया गया परिमाप आपको 108। कितना दिया गया? 108 ना जी, 108 दिया गया ना, परिमाप 108 दिया गया। लेकिन परिमाप होता क्या? तो कर दे पूरे भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी बराबर 108। अगर हमने ए का मान लिया ए एक्स, तो दूसरे मानेंगे एक्स, और तीसरा मान लिया कितना दिया गया था जी? 48। तो 48 मान लिया बाबू, बराबर कितना? 108 हो गया। हो गया कि नहीं? अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हम लगातार माने ए बी सी माने कि नहीं। लेकिन अगर इस हिसाब से देखा जाएगा तो ए के सामने वाली भुजाएं हो जाती है, और बी के सामने वाला भुजाएं होती है, और सी के सामने वाला भुजाएं ए होती है। इस तरह से माना जाता है ना। लेकिन हम विदाउट मान लिए है ना, दिखाने के लिए, ताकि आसान रहे। अब देखेंगे कि एक्स एक्स को ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा। 108 है, प्लस में है, बराबर में उस पार जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, डायरेक्ट हो जाएगा कि नहीं। तो 2x बराबर हो जाएगा आपको 108 में, अगर 48 को घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? काटेंगे जब इससे बाबू तो 30 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो गया आपको? 30 ना, 30 सेंटीमीटर कह सकते हैं इसको। तो x का मान 30 है, तो x जहां जहां होगा उसका मान 30 हो जाएगा। तो मतलब ये भी 30 हो गया आपको सेंटीमीटर, ये भी क्या हो गया? सेंटीमीटर। अब निकालना क्या हम लोग का? हाफ पेरीमीटर ट्रायंगल का निकालेंगे ना। हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी।
क्या हो जाएगा, तो आपको यहां ले देंगे अर्ध परिमाप। त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप, तो परिमाप बटा टू हो जाएगा, परिमाप बटा क्या हो जाएगा है पेरीमीटर अपॉन 2, तब परिमाप बटा 2 ना हो जाएगा। परिमाप कितना 108 बटा 2 कितना हो जाएगा 54 2 108 हो जाएगा ना 54 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आ रहा है सबको। अब क्या निकालना हम लोग का, कुछ नहीं निकालना, आप निकाल रहे त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। त्रिभुज का क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप हमको निकाल गया, हाफ पेरीमीटर जब निकल गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब हमें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखेंगे डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, या लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, है ना। काम वही करेंगे हम लोग, क्या करेंगे जो देखिए हम, S का मान क्या है तो 54 कर देंगे यहाँ पे 54 में माइनस A घटाएंगे, A B C कह सकते हैं ना, तो पहला घटाएंगे A, दूसरा घटाएंगे B और तीसरा घटाएंगे C, घटा देंगे। चलिए अब 54 का 54 लिख देंगे बाबू, 54 में से 30 जाएगा कितना बचेगा, 54 में से 30 जाएगा 24 बचेगा, बहुत अच्छी बात, यहाँ ले देंगे 24 गुना, फिर 54 में जाएगा 30 24 बचेगा, और घटेगा तो कितना जाएगा 6 ना हो जाएगा जी 6। अब देखिए थोड़ा समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना, किसको दो बार तोड़ दें तो 9 छक्का 54, 9 गुना 6 हो जाएगा कि ना हो जाएगा। आई 24 को यूं के यूं छोड़ दीजिए, 2 बार 24 है तब ना। अब समझिए एक बात होती सर, हम लोग यहाँ अगर निकालना चाहते तो बड़ा आसान तरीके से निकालेंगे सर, 9 का वर्गमूल निकलता है 3, होता है कि नहीं, यहाँ 3 कर देंगे। 6 2 को है सर, तो मैट्रिक है कि वर्गमूल होगा तो निकाल देंगे बाहर। 24 भी कहेगा सर 2 को है सर, 24 बाहर निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे। अब सबको करेंगे गुना, सबको क्या करेंगे गुना, तो 24 या 72 ना होता है। अब 72 को जब 6 से गुना करेंगे तो 6 दूना का 12 है ना, 7 का 42 43 सेंटीमीटर। क्या बन गया आपको, ये क्वेश्चन था है ना, और कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए तो बना, चलिए अगला क्वेश्चन है 4 का दूसरा क्वेश्चन, कहता किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 16√2 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दिया गया है कि एक समद्विबाहु है लेकिन समकोण है, तो इससे बनाएंगे हम लोग इस तरह से समकोण, समकोण ऐसे बनना चाहिए ताकि सबको दिखना चाहिए कि समकोण है सर। ए हो गया, ये बी हो गया और सी हो गया, समकोण जो 90 डिग्री का बनाता है ना। लेकिन अगर हम समद्विबाहु बनाना है तो दोनों को बराबर कर देंगे, दोनों क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, बस सिंपल है। अगर इसको हमने एक्स माना तो इसका भी हमने एक्स मानेगा। ये क्या हो गया बाबू, तो ये हो गया आपको कर्ण, और कर्ण बराबर दिया है कितना 16√2 मीटर दिया गया है कि नहीं दिया गया। कहने का अर्थ हमको कि लेट द है ना ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू एक्स माना, इसका क्या मान लिया हम लोग एक्स, माना कि ए बी बराबर है बी सी, आई बराबर क्या मान लिया हम लोग एक्स मान लिया, क्या मान लिया है एक्स मान लिया। तो हम चलेंगे यहाँ पे देखेंगे कि फार्मूला पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय है ना, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। क्या पढ़े थे, तो पढ़े थे कि त्रिभुज सॉरी पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पढ़े हैं कि एसी के स्क्वायर माने कर्ण के स्क्वायर है ना बराबर ए बी के स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर ना, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का, जानते हैं इस बात को हम लोग। कर्ण बराबर दिया कितना गया है तो कहते हैं सर 16√2 दिया गया है ना,
और इसको डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण बराबर इस तरह से। देखिए थोड़ा सा बढ़ा देते हैं आगे, कि सर डायरेक्ट कर्ण बराबर निकालना हो तो कर्ण बराबर तो कह देंगे रूट लंब के स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर सकते कि नहीं कर सकते? कर्ण दिया गया कितना आपको 16√2 है ना। लंब कितना दिया गया बाबू, तो कहेंगे सर लंब भी दिया गया एक्स है ना, तो एक्स का स्क्वायर, और कर्ण भी दिया, सॉरी आधार भी दिया गया एक्स, तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे कि नहीं कर देंगे? चलिए 16√2 है, 2 दे देंगे, ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा ना कुछ, क्या हो जाएगा कि एक्स और एक्स 2x, एक्स एक्स जिस पर वर्ग होता है रूट से बाहर निकाल सकते हैं ना। तो क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, √2 बराबर एक्स का वर्ग को बाहर निकाल लीजिए एक्स, तो यहाँ बचा क्या, कुछ नहीं, 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2 बचेगा। अब देखिए कि √2 से √2 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तब एक्स का मान क्या हो गया बाबू, तो कह सकते सर 16। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिख देंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर मीटर में है तो मीटर में दे देंगे, मीटर में है तो अब मीटर में। अब इसका मान 16 आ गया, 16 मीटर, तो इसका मान भी होगा 16 मीटर, होगा कि नहीं होगा? अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो आप हीरोन के सूत्र से भी निकाल सकते हैं, उसका भी वही होगा। और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, या एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और सी, है ना, कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना इस तरह से, तो हम लोग जानते हो 1/2 है ना, गुणा, अगर हम कह सकते हैं कि आधार गुणा ऊंचाई है तो आधार गुणा ऊंचाई या शीर्ष लंब कह सकते हैं, तो ये आधार मानते बी सी, तो बी सी गुणा ए बी कह सकते हैं ना, यह आधार गुणा लंब शीर्ष लंब है ना। तब देखेंगे यहाँ पे को 1/2 हो गया, आधार कितना हो गया, तो कहेंगे सर 16, लंब भी है कितना 16, जब काट देंगे 8 से तो हो जाएगा 8 गुना 16, 16 8 28 128 मीटर। क्या हो गया आपको, ये हो गया कि नहीं हो गया? अगर क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। अब इस